आपने कभी फर्श के नीचे से आती आवाजों पर ध्यान दिया है? वो हल्की खरोंचें, वो दबी हुई धमक जिन्हें आप घर के बसने की आवाज समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। आपकी धारणा, अजम्पशन है कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन क्या होगा अगर वो बसना नहीं है? क्या होगा अगर वो जागना है? आज रात हम आपकी आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड के उस दरवाजे को खोलने जा रहे हैं जिसे आपने बंद रखा था। हम आपको उस चीज से मिलवाएंगे जो आपके पैरों के ठीक नीचे इंतजार कर रही है। धैर्यपूर्वक आपकी चेतना, कॉन्शियसनेस के कमजोर होने का। और इस कहानी के अंत तक आप दोबारा कभी जमीन पर नंगे पैर नहीं चलेंगे, क्योंकि आपको एहसास हो जाएगा कि एहसास ही कुंजी है। फीलिंग इज द की। और जमीन आपको वापस महसूस कर रही है। 15 साल एक लंबा वक्त होता है किसी जगह को भूलने के लिए, लेकिन रिजफील्ड वैली ये उन जगहों में से नहीं है जिन्हें आप भूल सकें। ये आपको भूलने नहीं देती। तुम वापस आ गए हो, धूल भरी सुनसान सड़क पर तुम्हारी कार रेंग रही है। हर मोड़ के साथ तुम्हारे सीने में एक पुराना दबा हुआ डर उभर रहा है। तुम यहां क्यों हो? हाँ, जमीन बेचने के लिए, अपने दादा दादी के उस वीरान घर को छांटने के लिए। सिर्फ 3 रातें, यही है तुम्हारी धारणा, असम्पशन। 3 रातें और तुम इस सब से आजाद हो जाओगे। लेकिन जैसे ही तुम घने पेड़ों के घेरे को तोड़कर उस पुराने घर को देखते हो, तुम्हें एहसास होता है आजादी एक कल्पना, इमेजिनेशन है। ये घर, ये क्षय हो रहा है। इसकी लकड़ी सड़ रही है, छत धंस रही है। ये सिर्फ पुराना नहीं है, ये भूखा लगता है। तुम कार से बाहर कदम रखते हो और हवा थम जाती है। यहां की खामोशी शोर मचाती है। तुम खुद को याद दिलाते हो, मैं हूं, आई एम, बस एक काम पूरा करने आया हूं। लेकिन ये जगह, ये तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस को पकड़ रही है। ये तुम्हारे डर को सूंघ सकती है। तुम उस सड़े हुए बरामदे पर कदम रखते हो। दरवाजा कब्जों पर कराहता है, जैसे कोई आखिरी सांस ले रहा हो। अंदर धूल और यादों की एक मोटी परत है। हर चीज ठीक वैसी ही है जैसी तुम उसे छोड़कर गए थे। दादी की रॉकिंग चेयर अभी भी कोने में शांत, दादाजी का खाली पाइप रैक। तुम्हारी आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड कांप उठती है। ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये एक अवस्था, स्टेट है। एक ठहरी हुई बासी अवस्था जिसने 15 साल से तुम्हारा इंतजार किया है। तुम्हें यहां अकेला नहीं होना चाहिए, फिर भी तुम हो। या हो क्या? हवा में एक अजीब सी गंध है, सीलन और कुछ हल्का, मीठा, लेकिन सड़ा हुआ। तुम खुद को काम पर लगाते हो, बक्से खोलो, सामान देखो, लेकिन तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। तुम्हारी नजरें बार बार फर्श के कोनों, दरवाजों के नीचे की दरारों पर जा रही हैं। तुम क्या ढूंढ रहे हो? या तुम्हें डर है कि क्या तुम्हें ढूंढ रहा है? यही वो घर है जहां तुमने डरना सीखा था। ये एक साधारण एहसास नहीं था, ये एक ज्ञान था। एहसास ही कुंजी है, फीलिंग इज द की। और यहां का एहसास चिपचिपा है। तुम बच्चे थे, लेकिन तुम जानते थे कि इस घर में कुछ गलत है, कुछ फर्श के नीचे। तुम्हारे दादा दादी कभी इस बारे में बात नहीं करते थे, लेकिन तुम उनकी आंखें देखते थे, कैसे वे रसोई के एक खास हिस्से को देखने से बचते थे। 15 साल तक तुमने उन यादों को अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस के अंधेरे कोनों में दबाए रखा। लेकिन अब इस घर में वापस आकर वो यादें, वो सिर्फ यादें नहीं हैं, वे सक्रिय हो रही है। तुम इस वक्त उस अतीत का चुनाव, सिलेक्शन कर रहे हो। तुम उस बच्चे के डर को फिर से जी रहे हो। और तुम जानते हो, तुम पहले से ही हो, यू ऑलरेडी आर, जहां तुम्हें नहीं होना चाहिए। सूरज डूब रहा है। अपालाचिया के पहाड़ों के पीछे छिपता सूरज यहां की घाटियों को एक स्याह, आदिम अंधेरे में डुबो देता है। बिजली नहीं है, सिर्फ एक पुराना जनरेटर है जिसकी घरघराहट बाहर के सन्नाटे को और भी भयानक बना रही है। तुमने लिविंग रूम में एक सोने का थैला बिछाया है। तुम उनके पुराने बेडरूम में नहीं सो सकते। नहीं, वहां नहीं। बेचैनी अब सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक शारीरिक उपस्थिति है। यह हवा में है, यह लकड़ी की हर दरार में है। यह तुम पर दबाव डाल रहा है। तुम दरवाजों को देखते हो, उन पर ताले लगे हैं, लेकिन यह बेवकूफी है। तुम जानते हो, तुम्हें हमेशा से पता था, खतरा बाहर से आने वाला नहीं था। इस घर की सक्रिय शक्ति, ऑपरेंट पावर, बाहर नहीं, भीतर है। तुम लेटे हुए हो, आंखें फाड़े छत को घूर रहे हो,
जनरेटर की आवाज तुम्हारे दिल की धड़कन से मिल रही है। धक धक धक। तुम खुद को शांत करने की कोशिश करते हो। यह सिर्फ एक पुराना घर है, यह सिर्फ मेरी कल्पना, इमेजिनेशन है। तुम एक नई धारणा, अजम्पशन बनाने की कोशिश करते हो। मैं हूं, आई एम सुरक्षित। लेकिन यह घर तुम्हारी नहीं सुनता। यह तुम्हारी आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड पर हावी हो रहा है। यह तुम्हें अपनी अवस्था, स्टेट में खींच रहा है। सडन और डर की अवस्था। तुम कराहती हुई लकड़ी की आवाजें सुनते हो। घर बस रहा है, बस यही है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो, नींद को मजबूर करते हो। तुम्हें इन 3 रातों को पार करना है। यह सिर्फ पहली रात है, लेकिन यह सिर्फ सतह है। यहां कुछ बदलने वाला है। रात, रिजफील्ड वैली की रातें अलग होती हैं। यहां का अंधेरा घना है, जिंदा है। जनरेटर की गड़गड़ाहट कुछ घंटे पहले बंद हो गई। अब जो खामोशी है वो कान फोड़ देने वाली है। तुम अपने स्लीपिंग बैग में लेटे हो। तुम्हारी हर एक मांसपेशी खिंची हुई है। तुम एक नई धारणा, अजम्पशन बनाने की कोशिश कर रहे हो। मैं सुरक्षित हूं, मैं अकेला हूं। लेकिन इस घर की चेतना, कॉन्शियसनेस, इसे खारिज कर देती है। तुम जानते हो, एहसास ही कुंजी है। फीलिंग इज द की। और यहां का एहसास इंतजार का है, जैसे पूरा घर सांस रोके इंतजार कर रहा है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो, लेकिन तुम्हारी आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड, हाई अलर्ट पर है। तुम सो नहीं रहे हो, तुम बस शिकार होने का नाटक कर रहे हो। और फिर ये शुरू होता है। आवाज तेज नहीं है, बहुत धीमी। एक खरोंच, एक पल का ठहराव। तुम अपनी आंखें खोलते हो। तुम्हारा दिल रुक सा गया है। क्या यह कोई जानवर था? कोई टहनी नीम से टकरा रही थी? तुम तर्क ढूंढने की कोशिश करते हो। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन है जो तुमसे खेल रही है। लेकिन फिर से खुर्र खुर्र, बहुत धीरे, जानबूझकर। और ये आवाज फर्श के नीचे से आ रही है, ठीक तुम्हारे नीचे से। ये किसी जानवर की आवाज नहीं है, यह सलीके से की जा रही है, जैसे कोई अपने नाखूनों को गंदी पुरानी लकड़ी पर धीरे धीरे घिस रहा हो। ठीक तुम्हारे स्लीपिंग बैग के नीचे वो आवाज हिल रही है। वो अब सिर्फ घर के नीचे नहीं है, वो तुम्हारे नीचे है। तुम उस हल्की सी थरथराहट को अपने स्लीपिंग बैग के जरिए महसूस कर सकते हो। तुम्हारे डर की सक्रिय शक्ति, ऑपरेंट पावर, तुम्हें पंगु बना रही है। तुम हिलना चाहते हो, चीखना, भागना, लेकिन तुम हिल नहीं सकते। तुम एक पत्थर बन गए हो। तुम शुद्ध आतंक की एक अवस्था, स्टेट में हो। खरोंच रुक जाती है। खामोशी, एक भारी भरी हुई खामोशी। तुम अपनी सांस रोक लेते हो। तुमने इस घर में वापस आकर अपना चुनाव, सिलेक्शन कर लिया था, और अब घर जवाब दे रहा है। और फिर खरोंच से भी बदतर कुछ होता है। एक धीमी दबी हुई धमक, धड़, ठीक तुम्हारी पीठ के नीचे। ये खरोंच नहीं थी, ये दबाव था, जैसे किसी हाथ ने या किसी चीज ने फर्श के तख्तों को नीचे से ऊपर की तरफ दबाया हो। वो टटोल रहा है, वो कमजोरी ढूंढ रहा है। धड़, दोबारा, इस बार जोर से। तुम महसूस कर सकते हो कि हवा तुम्हारी छाती से निकल गई है। यह तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन नहीं है। पू, तुम पहले से ही हो, यू ऑलरेडी आर। उस चीज का हिस्सा जो नीचे है, वो जानता है कि तुम वहां हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितनी देर तक वहां जमे हुए लेटे रहे, सुनते रहे, लेकिन आवाजें बंद हो गईं। तुम बस उस अंधेरी छत को घूरते रहे, तब तक जब तक सुबह की पहली भूरी रोशनी उन गंदी खिड़कियों से अंदर नहीं आई। दिन का उजाला एक झूठी हिम्मत लेकर आता है। तुम झटके से उठ बैठते हो। तुम्हारा दिल अभी भी पागलपन की हद तक धड़क रहा है। तुम फर्श को देखते हो, कुछ नहीं, बस वही पुराने तख्ते। तुम खुद को यकीन दिलाते हो कि यह एक बुरा सपना था। तनाव की वजह से, इस पुराने घर की वजह से आया एक भयानक सपना। तुम्हें इस पर यकीन करना ही होगा। यही एकमात्र धारणा, असम्पशन है जो तुम्हें यहां रुकने दे सकती है। लेकिन जब तुम सुबह की कॉफी बनाते हो, तुम अपनी नजरें उस फर्श से हटा नहीं पाते। लेकिन ये तो बस उसकी सतह है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। दूसरी रात। डर अब सिर्फ एक याद नहीं है, यह एक स्वाद है तुम्हारी जबान पर। तुम पूरा दिन काम करते रहे, बक्सों को घसीटते रहे, खुद को इस धारणा, असम्पशन में व्यस्त रखते रहे कि तुम यहां के मालिक हो, कि तुम नियंत्रण में हो। लेकिन रात का अंधेरा ये सारे नियंत्रण छीन लेता है। जनरेटर फिर से खामोश है।
तुम फिर से उसी स्लीपिंग बैग में हो, वही जगह। तुम खुद को कहते हो मैं हूं, आई एम तैयार। तुम कहते हो पिछली रात सिर्फ कल्पना, इमेजिनेशन थी, लेकिन तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस इस झूठ को स्वीकार नहीं करती। तुम जानते हो एहसास ही कुंजी है, फीलिंग इज द की, और इस घर का एहसास तुम्हें देख रहा है। तुम रात के आने का इंतजार नहीं कर रहे थे, रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी। और फिर खुर, यह आ गया। इस बार कोई झिझक नहीं, कोई सवाल नहीं। यह वही धीमी सलीकेदार खरोंच है, लेकिन इस बार यह अलग है। यह दूर किसी कोने में नहीं है, यह सीधे उस जगह पर है जहां तुम सोए थे। नहीं, यह हिल रहा है, खुर्र खुर्र। यह फर्श के तख्तों के नीचे रेंग रहा है। यह तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम्हारी आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड ढह जाती है। तुम अपनी सांस को अपने सीने में फंसा हुआ महसूस कर सकते हो। यह एक जानवर नहीं है। जानवर पीछा नहीं करते, जानवर इंतजार नहीं करते। यह एक चुनाव, सिलेक्शन कर रहा है। यह तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम हिल नहीं सकते। तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं रहा। यह डर की सक्रिय शक्ति, ऑपरेंट पावर के अधीन है। खरोंच धीमी और धीमी, और फिर यह ठीक तुम्हारे बिस्तर के नीचे आकर रुक जाती है। खामोशी, हे भगवान, खामोशी आवाज से भी बदतर है। यह ठीक नीचे है, इंच भर दूर। तुम तख्तों के बीच की दरारों से आती ठंडी हवा को महसूस कर सकते हो, या शायद यह कुछ और है। तुम उस चीज की उपस्थिति को महसूस कर सकते हो। तुम पहले से ही हो, यू ऑलरेडी आर। उसकी गिरफ्त में यह तुम्हें सूंघ रहा है, यह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम एक अवस्था, स्टेट में फंस गए हो, शिकार की अवस्था में। और फिर खरोंच की जगह कुछ और आता है। एक आवाज, एक फुसफुसाहट, नहीं, फुसफुसाहट से भी गहरी, एक घुरघुराहट, धीमी, कफ भरी, घिसटती हुई आवाज। ये बोल रही है, ये फर्श के नीचे से बोल रही है। शब्द शब्द नहीं है, वो पुराने हैं, गले से निकलते घर्षण हैं, लेकिन उनमें इरादा है। तुम भाषा नहीं समझते, लेकिन तुम मतलब समझते हो। यह तुम्हें बुला रहा है, यह भूखा है। यह तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस को सीधे संबोधित कर रहा है। यह तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन नहीं है, यह वास्तविक है। यहीं सब कुछ बदल जाता है। डर टूटता है, उसकी जगह एड्रेनालाइन का एक बर्फीला विस्फोट होता है। भागो। यही एकमात्र विचार है, यही एकमात्र धारणा, असम्पशन है जो मायने रखती है। तुम एक झटके में उठते हो, स्लीपिंग बैग को ठोकर मारते हो। तुम अपने बैग को पकड़ते हो, जिसमें तुम्हारी चाबियां और तुम्हारा फोन है, तुम्हारी बाहरी दुनिया का लंगर। तुम पीछे मुड़कर नहीं देखते। तुम यह नहीं जानना चाहते कि क्या आवाज तेज हो गई है। तुम बस दौड़ते हो। तुम बेडरूम से बाहर निकलते हो। तुम्हारी नंगी एड़ियां ठंडे फर्श पर फिसल रही हैं। तुम हॉलवे में भागते हो, लेकिन तुम कहां जा रहे हो? मैं अब और गहरे जाओ। तुम सीढ़ियों की चोटी पर खड़े हो। तुम्हारा दिल ये अब धड़क नहीं रहा, ये तुम्हारी पसलियों को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। नीचे रसोई अंधेरे में डूबी हुई है। तुम भाग रहे थे, लेकिन अब तुम जम गए हो। तुम्हारी आंतरिक दुनिया, इनर वर्ल्ड चीख रही है। और तभी एक नई आवाज, ख्र री ई क। ये लकड़ी के बसने की आवाज नहीं है, ये धीमी, सचेत एक कब्जे की आवाज है जो सालों से नहीं हिला। तुम्हारी आंखें अंधेरे को चीरती हैं, उस एक जगह पर टिक जाती हैं जिसे तुम्हारी चेतना, कॉन्शियसनेस ने 15 सालों से भुला दिया था। रसोई के फर्श पर वो हैच, वो तहखाने का दरवाजा जिसे तुम्हारे दादा दादी ने कभी नहीं खोला, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ खुल रहा है। तुम्हारी धारणा, असम्पशन कि तुम अकेले हो, वो चकनाचूर हो जाती है। वो हैच अब पूरा खुला है। नीचे सिर्फ अंधेरा है, एक ऐसा अंधेरा जो रोशनी को सोख लेता है, और उस अंधेरे के साथ एक गंध आती है, वही सडन गीली मिट्टी, और वो हल्की घिनौनी मिठास जो तुमने पहली रात सूंघी थी। तुम एक भयानक अवस्था, स्टेट में कैद हो। तुम हिलना चाहते हो, लेकिन तुम सिर्फ देख सकते हो। और फिर अंधेरे में कुछ हिलता है। पहले एक कंधा, पीला, इतना पीला कि वो चांद की हल्की रोशनी में चमकता है। वो मिट्टी और कीचड़ से सना है। ये इंसानी नहीं हो सकता, ये गलत है। और फिर एक हाथ, एक लंबा
पतला हाथ जो हैज के किनारे को पकड़ता है, लंबी गंदी उंगलियां जो रसोई के फर्श को टटोलती हैं। यह इस घर की असली सक्रिय शक्ति, ऑपरेंट पावर है। वो हाथ वो फर्श को छू रहा है, वो टटोल रहा है, वो हवा को सूंघ रहा है। यह एक चुनाव, सिलेक्शन कर रहा है। और यही वो पल है जब तुम्हारा डर टूटता है। मैं हूं, आई एम, यहां से जा रहा हूं। तुम सोचते नहीं हो, तुम बस प्रतिक्रिया करते हो। तुम सीढ़ियों से नीचे कूदते हो, एक बार में दो दो सीढ़ियां। तुम उस खुली हैच की तरफ नहीं देखते, तुम बस सामने वाले दरवाजे की तरफ भागते हो। तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं, तुम ताला खोलने की कोशिश करते हो, तुम्हारी उंगलियां काम नहीं कर रही। क्लिक, दरवाजा खुलता है। तुम ठंडी रात की हवा में बाहर निकलते हो। तुम अपनी कार की तरफ नहीं भागते, नहीं, तुम पेड़ों की तरफ भागते हो, उस घने अंधेरे जंगल की तरफ जो इस जमीन को घेरे हुए है। तुम एक पुराने मोटे पेड़ के पीछे छिप जाते हो। तुम्हारी सांसें हाँफ रही हैं। तुम अपने दिल की धड़कन को अपनी उंगलियों में महसूस कर सकते हो। तुम घर की तरफ वापस देखते हो, सामने का दरवाजा खुला है। और फिर तुम सुनते हो कदमों की आवाज, तुम्हारे नहीं, भारी घिसटते हुए गीले कदमों की आवाज जो लकड़ी के बरामदे पर पड़ रही है। वो बाहर आ गया है। तुम उसे आंगन में घूमते हुए सुन सकते हो। और फिर वही घुरघुराहट, वही घिसटती हुई आवाज जो तुम्हारे बिस्तर के नीचे थी। ये तुम्हें ढूंढ रही है। एहसास ही कुंजी है। फीलिंग इज द की। और तुम उसके इरादे को महसूस कर सकते हो। तुम वहीं रहते हो पूरी रात, उस पेड़ के पीछे कांपते हुए। तुमने हिलने की हिम्मत नहीं की। वो आवाजें घंटों तक आंगन में घूमती रहीं, फिर शांत हो गईं। लेकिन तुम नहीं हिले जब तक सुबह की पहली ग्रे रोशनी ने पेड़ों को नहीं छुआ। तुम कांपते हुए वापस घर की तरफ चलते हो। दरवाजा अभी भी खुला है। तुम अंदर कदम रखते हो। रसोई हैच बंद था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फर्श पर जहां उस हाथ ने छुआ था, वहां अभी भी गीली मिट्टी और कीचड़ के निशान थे। ये तुम्हारी कल्पना, इमेजिनेशन नहीं थी। तुम पहले से ही हो। यू ऑलरेडी आर इसका गवाह। तुम कोई बक्सा नहीं उठाते। तुम अपना बैग पकड़ते हो, अपनी चाबियां, और तुम भागते हो। तुम अपनी कार स्टार्ट करते हो और रिजफील्ड वैली को हमेशा के लिए पीछे छोड़ देते हो। फर्श अब सिर्फ लकड़ी नहीं है, यह एक पर्दा है। और आपने देख लिया है कि उसके पीछे क्या है। आप पहले से ही हैं, यू ऑलरेडी आर। उस ज्ञान से संक्रमित आप उस घर से भाग गए, लेकिन आप उस एहसास से नहीं भाग सकते। तो अगली बार जब आप रात में बिस्तर पर लेटें और घर में खामोशी हो, खुद से पूछें, क्या यह सच में खामोशी है, या आप बस दूसरी तरफ से सांस रोके इंतजार करने की आवाज सुन रहे हैं।